तो हेलो 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 भाई, आप लोगों का इस ग्रामर के सेशन में एक बार स्वागत है फिर से। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी में आ जाए उसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब पढ़ेंगे और उसको अच्छे से जानेंगे, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का क्या सबसे महत्वपूर्ण भेद है वर्ब। क्योंकि वर्ब के बिना हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीख नहीं सकते हैं। जैसे सेंटेंस को बनाना हो गया, नई सेंटेंस सीखेंगे तो टेंस भी नहीं आएगा, ना वॉइस आएगा और ना ही हमें नरेशन आएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? वर्ब। वर्ब को अच्छे से समझना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो देखेंगे क्या वर्ब। वर्ब की पहले हम लोग डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है? कार्य का होना। और इसका दूसरा नाम भी होता है क्या? डूइंग वर्ड। क्या होता है? इसका नाम डूइंग वर्ड भी होता है। ठीक, ऐसे बोलते हैं। अब वर्ब कितने दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब सबको पता है क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब जो क्या मेन वर्ब से पहले लगे, यानी कि मेन वर्ब का काम हेल्पिंग वर्ब नहीं करती है, लेकिन मेन वर्ब क्या मेन वर्ब का काम करती है। इसके वर्ब में हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंजेज ला सकते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा उसमें चेंजेज हम लोग नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब भी क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक होता है प्राइमरी। कौन होता है? एक होता है प्राइमरी और एक होता है मॉडल एक्सिलरी होता है। क्या होता है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता है और दूसरा होता है क्या? मॉडल एक्सिलरी वर्ब। क्या होता है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, है ना। अब सबको पता है कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कौन होता है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता है बी का फॉर्म होता है और हैव का फॉर्म होता है और किसका होता है? डू का फॉर्म होता है। किसका? डू का। और मोडाल सबको पता है, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। आता है मे, आता है माइट आएगा, है ना, माइट आएगा, शैल आएगा, है ना, शुड आएगा, आगे और भी आएंगे, विल आएगा, है ना, वुड आएगा और भी हमारे क्या मोडाल एक्सिलरी वर्ब हो सकते हैं। ये जितने भी हमको दिख रहे हैं इसके वर्ब में हम लोग क्या नहीं कर सकते? चेंजेस नहीं ला सकते, लेकिन मेन वर्ब होगा उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज ला सकते हैं। ठीक है, समझे? अब आगे समझेंगे क्या, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एक एग्जाम्पल लिखे हम, क्या यहाँ पे लिखे एक एग्जाम्पल। ठीक, अब लिखे क्या? एक एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग। क्या लिखे? आई एम प्लेइंग, है ना। एक क्या हो गया? पूरा सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? पूरा सेंटेंस। अब इसमें आई क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट है। एम क्या है? एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और प्ले क्या है? प्लेइंग क्या है? प्लेइंग हमारा क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग कहाँ पे किए? मेन वर्ब के पहले। कहाँ पे? मेन वर्ब के पहले। ठीक है, इतना समझ गए। अब सबसे बड़ी बात है ना, एक और चीज़ हम लोगों को समझना, ठीक है, कि एक सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले इसे एक समझ लेते हैं। क्या एक पता है? सेंटेंस दिया रहता है, कहीं भी लिखा रहता है ना। तो एक सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है? एक सेंटेंस का निर्माण दो तरह से होता है। ठीक है, दो तरह से होता है। पहला रहता है उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? सब्जेक्ट। क्या रहेगा? सब्जेक्ट। और दूसरा हमारा रहेगा क्या? प्रेडिकेट। क्या रहेगा? प्रेडिकेट। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट सबको पता है कि क्या होते हैं। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? प्रोनाउन भी हो सकता है ना। जैसे सब्जेक्ट कहें क्या? ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है ना, यू हो सकता है, और यू हो सकता है, दे हो सकता है, आई हो सकता है। ये सभी क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट हो सकते हैं। प्रेडिकेट कौन होगा? अभी एक सेंटेंस लिखेंगे उसके माध्यम से समझेंगे। क्या लिखे? एक सेंटेंस हम क्या लिखे? सेंटेंस से लिखे आई हैव अ पेन। क्या लिखे? आई हैव अ पेन। इसमें आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है और जो बचा हुआ है वो क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट। यानी कि प्रेडिकेट में हमारा वर्ब भी आ गया और हमारा क्या आ गया?
हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया या एजेंट भी आ गया, है ना। और आगे जो भी अनइम्पोर्टेंट हमारा सेंटेंस दिया रहेगा वो भी किस में आएगा, प्रेडिकेट में आएगा। किस में आएगा, प्रेडिकेट में। यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर के एक सेंटेंस का क्या होता है, निर्माण। तो एक पूरा एक क्या वाला, एक पूरा एक सेंटेंस है, उसमें से आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये जो बचा हुआ है सब क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। जब दोनों मिले तो क्या हुआ, एक सेंटेंस का निर्माण हुआ। तो हम लोग को ज़्यादातर किस पे फोकस करना है, इस वर्ब वाले स्थान पे। वर्ब के स्थान पे हम लोग दो तरह से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और मेन वर्ब यूज करते हैं। ऐसा भी होता है कि मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, है ना। तो इस वाले स्लाइड को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इस वाले को इसमें समझाया कि आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग जानेंगे क्या, आगे हम लोग जानेंगे, आ जाओ, आगे हम लोग जानेंगे, अभी लिखे थे क्या, बी के फॉर्म समझेंगे, है ना, और हैव के फॉर्म समझेंगे, और हम लोग समझेंगे किसका, डू का फॉर्म, किसका, डू का फॉर्म। इन तीनों का फॉर्म समझेंगे। बी के फॉर्म कौन होते हैं, बी का फॉर्म होता है इज होता है, और कौन होता है, एम होता है, और कौन होता है, आर होता है, और वाज होता है, और होता है वर होता है, क्या होता है, वर। और हैव का फॉर्म कौन होता है, हैव का फॉर्म होता है, एक तो हैव ही होता है, और एक होता है हैज होता है, और एक होता है हैड होता है ना। और डू का फॉर्म कौन होता है, डू का फॉर्म डू भी होता है, और डज भी होता है ना, और क्या होता है, डिड भी होता है, क्या होता है, डिड, है ना। अब सबको पता है कि इज, एम, आर कहाँ पे लगता है, ये लगता है प्रेजेंट में, कहाँ पे, प्रेजेंट में। और वाज वर कहाँ पे लगता है, पास्ट में लगता है, कहाँ पे, पास्ट में। और हैव और हैज कहाँ लगता है, परफेक्ट में लगता है, और ये कहाँ पे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है ना, हैड। और ये भी पता है कि डू भी हमारा कहाँ पे लगता है, डू और डज दोनों कहाँ पे लगते हैं, प्रेजेंट में लगते हैं, प्रेजेंट के अफर्मेटिव और इंटोगेटिव में, है ना। अफर्मेटिव, इंटोगेटिव और निगेटिव में लगते हैं ये सब, कौन, डू और डज। और डिड कहाँ लगता है, पास्ट में लगता है, कहाँ पे, पास्ट में लगता है, ठीक है। ये सब समझ में आ गया होगा सब। अब ये भी पता होनी चाहिए हमको क्या, कि इसमें से कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है। सबको पता है आई क्या है, आई सिंगुलर है, और आर क्या है, इसमें प्लूरल है, और एम क्या है, एम एक क्या है, आई के साथ फिक्स हमारा क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, ये किसी के और के साथ में नहीं लग सकता, है ना। और वाज क्या होता है, वाज भी हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है ना। और वर क्या होता है, प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल, है ना। और इसमें हैव भी क्या होता है, प्लूरल। और हैज क्या होता है, सिंगुलर। और हैड क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और एक प्लूरल भी होता है, किसी के लिए भी लग सकता है, दोनों समान रहते हैं ना। और इसमें क्या कहेंगे, डू क्या होता है, डू हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, और डज क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है, और डिड हमेशा दोनों के किस में लगता है, इंटोगेटिव में लगता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, प्लूरल भी है और ये सिंगुलर, ठीक। इतना समझ के, ये सब अभी थी हम लोगों की क्या बेसिक चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके फॉर्म, बी के फॉर्म में इज, एम, आर का यूज पढ़ेंगे। लिखेंगे क्या, यूज ऑफ टू बी। टू बी का मतलब क्या, क्या लिखे, यूज ऑफ टू बी मतलब टू बी के फॉर्म पढ़ेंगे ना। टू के फॉर्म कौन कौन थे, इज था, और कौन था, एम था, और कौन था, आर था, कौन था, आर था। अभी इन सब का इंट्रोडक्शन अभी दिए हैं कि कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, और कौन फिक्स हमारा सब्जेक्ट के साथ में आता है ना। तो अब क्या एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, ठीक। एग्जाम्पल में लिखे क्या, कि जैसे अभी बताए कि ये इज क्या है, सिंगुलर, एम क्या है, प्लूरल क्या है, प्लूरल एक तरह से, और आर क्या है, हमारा प्लूरल है ना। अब लिखे क्या, पहला एग्जाम्पल, ही इज ए बॉय, और अगला लिखे क्या, सी इज अ गर्ल, क्या लिखे, सी इज अ गर्ल।
अब देखो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर, यहाँ पे भी सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर, और ये कैसे हो गए, दोनों थर्ड पर्सन हो गए। तो थर्ड पर्सन हो गए और सिंगुलर हो गए, तो उसके हिसाब से हम इज लगाए, क्या लगाए, इज लगाए, क्या लगाए, इज। ठीक है, और आगे हमारा ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया, समझ गए, इज का नियम, है ना। और अगला देखें क्या, अगला पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, और हम लोग का चौथा क्या हो गया, आई के साथ हम लोग क्या बोले, हमारा एम फिक्स रहता है, तो लिखे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, है ना, क्रिकेट। अब देखो आई के साथ में हमारा हेल्पिंग वर्ब एम क्या है, फिक्स है, न तो ये किसी और दो पर्सन के साथ में लग सकता है। पर्सन का होने का मतलब क्या कि आई क्या है, सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन है, तो केवल हम सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन के साथ ही में एम लगा सकते हैं और न कि दूसरे के साथ में। ये तो अभी बताया कि क्या है, सिंगुलर है लेकिन ये थर्ड पर्सन थे दोनों, ही और सी, है ना, थर्ड पर्सन, लेकिन आई क्या है, सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ में हम हमेशा यूज करते हैं क्या, एम, क्या यूज करते हैं, एम, समझे इतना, ठीक है। और आर का एक लिख ले, आर का एक हम लोग लिख दिए क्या, यू आर प्लेइंग विथ मी, है ना। अब देखो यहाँ पे यू क्या हो गया, यू हमारा प्लूरल हो गया और कैसा हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया, प्लूरल हो गया और सेकेंड पर्सन हो गया, तो सेकेंड के अनुसार यानी कि प्लूरल हो गया तो प्लूरल के हिसाब से आर लगाएंगे, है ना, सेकेंड पर्सन हो गया तो, ठीक है। तो ये सभी किसके यूज थे, हम लोग यूज पढ़े टू बी यानी कि बी के ये सभी फॉर्म थे, और भी हमारे बच रहे हैं, कौन, वाज और वर बच रहे हैं, तो वाज और वर को हम लोग वाले पेज पे कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे लिखे क्या, वाज और ए वर, ये अभी बताए कि ये किस में यूज होता है, ये होता है हमारे पास्ट में, किस में, पास्ट में यूज होता है ना, इसमें होता है पास्ट में। अब इसके भी क्या दो चार एग्जाम्पल लिख रहे, इनके भी यूजेज को हम लोग क्या करें, पढ़ लें, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल लिखे क्या, पहला, पिछला में ए भी हो सकता है ना, पिछले वाले सेंटेंस में ए भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है हमारा कि अगर हमारा देखो सब्जेक्ट क्या हो रहा है, किससे शुरुआत हो रही है सब्जेक्ट की किससे शुरुआत हो रही है, इसमें हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया हमारा वर्ब आ गया, क्या आ गया, वर्ब आ गया, उसके बाद आ गया था हमारा नाउन या क्या था, प्रोनाउन, क्या था, प्रोनाउन, है ना। लेकिन ये भी सिचुएशन हो सकता है क्या कि अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत क्या हो, WH वर्ड से हो, किससे हो, WH वर्ड से हो, तो उसके बाद में भी हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, और अंत में क्या रहेगा, अंत में भी हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट मेंशन किया रहेगा, है ना, ठीक है। तो ऐसे जैसे लिखेंगे क्या, व्हाट इज दिस, है ना। तो इसमें हम लोग WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब कैसा लगाए, सिंगुलर, कैसा लगाए, सिंगुलर, ठीक है। मतलब इसमें भी हमको अच्छे तरह से क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट हमको ज़्यादातर ध्यान रखना है, और भी इसके बहुत सारे यूजेज हो सकते हैं इज एम आर के, है ना। लेकिन हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताए कि सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आई, उसके बाद हम लगाते हैं नाउन या तो प्रोनाउन, ठीक है। और एक और बताया क्या, WH वर्ड से किसी भी सेंटेंस की हमारी क्या होती है, शुरुआत होती है, तब भी उसमें हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर प्लूरल उसके हिसाब से लगाते हैं, है ना। अब अगला देखेंगे क्या, वाज और वर, बताया कि इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, पास्ट में करते हैं, पास्ट में करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, इसका एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल हम लोग दो तरह शुरू कर सकते हैं, या तो पहला हो सकता है सब्जेक्ट और उसके बाद हो सकता है वर्ब, और उसके बाद आएगा नाउन या तो हमारा आएगा प्रोनाउन, क्या आएगा, प्रोनाउन, है ना। यहाँ पे वर्ब आ सकता है कैसे, हेल्पिंग वर्ब की तरह, क्योंकि हम लोग इसका यूज किस तरह कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह हो सकता है, इसका मेन वर्ब की तरह कभी नहीं हो सकता है ना, ठीक है।
तो एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल हम पहला लिख रहे हैं इसमें, क्या पहला एग्जाम्पल लिखे क्या कि आई वर, आई के साथ में हम लोग वाज भी लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं, वर भी लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोग पढ़ाया जाता है क्या कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से इसे प्लूरल माना जाता है ना। लेकिन इसके साथ में वाज भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा क्या अकेले आता है, तो इसीलिए हम लगाते हैं उसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन देखो कोलोक्वियल का भाषा अलग होती है और ग्रामेटिकल रूप से जो पढ़ते हैं ग्रामर की भाषा अलग होती है ना। बोलचाल में बहुत सी भाषाएं क्या होती है, सही लगती हैं, लेकिन जब उसे ग्रामेटिकल रूप से पढ़ेंगे तो वो गलत हो जाती हैं, है ना। तो हम लोग चलो इसे छोड़ देते हैं, हम दूसरा बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। दूसरा लिख लेते हैं क्या एग्जाम्पल, क्या यू वर प्लेइंग विथ मी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या सब्जेक्ट हमारा यू, यू कैसा हो गया सेकंड पर्सन और कैसा हो गया प्लूरल हो गया, तो उसके हिसाब से हम लोग लगाए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल के लिए बताए थे कि वर यूज होता है ना, और सिंगुलर के लिए वाज यूज होता है। ठीक है, तो इतना सब समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वाज के भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गए हम लोग के क्या हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गए हेल्पिंग वर्ब। किसके किसके फॉर्म हो गए, किसके किसके फॉर्म हो गए, हमारे बी के फॉर्म हो गए। किसके फॉर्म हो गए, बी के फॉर्म पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है किसका, हैव का फॉर्म। किसका, हैव का फॉर्म। हैव का फॉर्म अभी बताए, हैव के फॉर्म कितने होते हैं, 3 बताए। अब हम लोग का अगला बनेगा क्या, यूज ऑफ टू हैव, है ना, सिंगल कर लेते हैं, ठीक। तो हम लोग पढ़े किसका, हैव का। किसका, हैव का। हैव में कौन कौन आएंगे, एक तो आएगा पहले हैव आएगा, इसके साथ में आएगा हैज आएगा, और अगला आएगा हैड आएगा, है ना। अब बताए हैव और हैज कहाँ पे, परफेक्ट में, और ये सब कहाँ पे, परफेक्ट पर कंटिन्यूअस में। ये हैव क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। और हैज क्या हो गया, हैज हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया, हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और हैव क्या हो गया, प्लूरल भी हो गया और सिंगुलर भी हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल इस पे कुछ लिखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल लिखे क्या, यू हैव वर्क हार्ड देन, बड़ा हो जाएगा क्या, देन you will pass the एग्जाम, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि क्या आप क्या करेंगे, कठिन मेहनत करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, है ना। और भी ऐसे लिख सकते हैं। और लिख ले क्या, हेड का, एक हेड का एग्जाम्पल लिख ले। हेड में इसमें दूसरा क्या लिख ले, आई हैड बीन इरिटेटिंग में, लिख ले, है ना। बताए कि यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा हेड किसके साथ में, सिंगुलर के साथ में भी और प्लूरल के साथ में भी क्या होती है, यूज होती है, ठीक है। तो ये सभी पढ़ लिए हम लोग। क्या अभी हम लोग बी के फॉर्म पढ़ लिए, किसके फॉर्म पढ़ लिए, बी के फॉर्म पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है, बी के फॉर्म पढ़ लिए और हैव के फॉर्म पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है किसका, डू का फॉर्म। किसका, डू का फॉर्म। डू का फॉर्म कौन कौन होता है, अभी पढ़े थे हम लोग, है ना। डू का फॉर्म एक डू भी होता है और एक क्या होता है, डज भी होता है ना। और एक होता है हमारा डिड होता है। क्या होता है, डिड। ये बताए कि अभी ये सिंगुलर है,
सॉरी ये क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, और डच क्या है, ये सिंगुलर है, और ये किस तरह यूज होता है, ये दोनों की तरह यूज होता है ना, सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल, ये दोनों कहाँ पे, प्रेजेंट में, और ये कहाँ पे, पास्ट में, कहाँ पे, पास्ट में, ठीक है। जिसे लिखे क्या, पहला एग्जाम्पल लिखे क्या, डू यू नो मी, डू यू नो मी, लास्ट में लिख लेंगे हम लोग क्या, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो अभी बताया कि डू किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए, किसके लिए, प्लूरल के लिए, तो डू लगा यहाँ पे, और उसके साथ में हमारा सब्जेक्ट कैसा, प्लूरल, प्लूरल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब डू, और आगे हमारा मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में दे दिया क्या, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जब भी किसी भी इंट्रोगेटिव की शुरुआत होती है तो ज़्यादातर ये हम लोग कहाँ पे, इंट्रोगेटिव में देखने को मिलते हैं, है ना। सी डज रीड, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, डिड पे, क्या देखेंगे, डिड पे, डिड पे देखेंगे एक एग्जांपल, ही डिड कम स्टरडे, है ना, मतलब वो क्या, वह कल आई सॉरी वो कल आया था, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात थोड़ी स्टरडे से पता चल रहा है ना। तो ही के लिए लगा दिया हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा, डिड, क्या लगा दिए, डिड। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, बी के फॉर्म पढ़ लिए, हैव के फॉर्म पढ़ लिए, और पढ़ लिए डू के फॉर्म पढ़ लिए। अब हम लोगों का बचा है क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये सब जितने भी थे ये सब क्या थे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थे, है ना। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है।